सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ सैंपल ऑफ टू आइटम ड्रॉन फ्रॉम वन बाय वन without replacement from an urn containing 6 items in which include 2 defective items. Assume that the items are identical in a shape and size. ये क्यों दिया हुआ है? क्योंकि अगर आइडेंटिकल है तो ही हम जब बाहर निकालेंगे रैंडमली तो हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ है उसकी वजह से, ताकि इक्वल नंबर ऑफ चांसेस रहे बाहर निकलने के। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले तो गिवन डिटेल जो है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल चीजें हमारे पास कितनी है, 6 चीजें हैं, जिसमें से 2 जो है आइटम्स वो डिफेक्टिव है। इसका मतलब इसमें 2 डिफेक्टिव चीज रखी हुई है। 2 डिफेक्टिव है मतलब 4 जो है वो कौन सी होगी, गुड होगी। हमको फाइंड आउट किसके लिए प्रोबेबिलिटी करनी है, फाइंड द मीन ऑफ द डिफेक्टिव आइटम्स। हमको मीन फाइंड आउट करना है डिफेक्टिव आइटम्स का। मीन फाइंड आउट करने के लिए हमको क्रिएट करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो यहाँ पे हमको कितनी चीजें बाहर निकालनी है, 2 आइटम्स बाहर निकालनी है वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब एक बार बाहर निकाली तो उसको वापस नहीं रखा बॉक्स में। तो यहाँ पे 2 चीज जो हम बाहर निकालेंगे रैंडमली, उसमें डिफेक्टिव आइटम का मीन हमको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब यहाँ पे टोटल केस कितने पॉसिबल हो सकते हैं। जो 2 आइटम हम रैंडमली निकालेंगे उसमें से 0 डिफेक्टिव आइटम निकलेगा। ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई डिफेक्टिव नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई एक चीज डिफेक्टिव है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की दोनों क्या है, डिफेक्टिव है। तो ये 3 केस यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। तो उसी का यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। क्योंकि मीन फाइंड आउट करने के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमको चाहिए। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में यहाँ पे 2 चीजें होती है। एक तो होती है इवेंट एक्स एंड उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटीज। एक्स में कौन सी चीज लिखेंगे, तो जो केस 3 पॉसिबल हुए, यानी कि 0 डिफेक्टिव आइटम, 1 डिफेक्टिव आइटम एंड 2 डिफेक्टिव आइटम, उसके लिए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंड उसके बाद मीन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो 0 डिफेक्टिव आइटम मतलब दोनों जो चीजें हैं वो कौन सी होगी, गुड होगी। सबसे पहले हमने एक आइटम को बाहर निकाला, वो कौन सी निकली, गुड निकली। तो गुड जो है वो फेवरेबल आउटकम में आएगी, यानी कि फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 4। टोटल आउटकम कितने हैं, 6 इनटू दूसरी जो चीज बाहर निकाली वो भी कौन सी निकली, गुड निकली। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में जो हमने चीज बाहर निकाली है उसको वापस नहीं रखा है। तो अब गुड जो थी चीज उसमें से एक आइटम कम हो गई, यानी कि 4 में से कितनी बची, 3 अपॉन टोटल में से भी एक कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू 2 4 होगा। सो आंसर होगा 2/5। यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर 0 डिफेक्टिव आइटम दैट इज 2/5, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है कि दोनों में से कोई एक चीज क्या होगी, डिफेक्टिव होगी। लेकिन जब हमारे पास ऐसा गिवन है कि 1 बाय 1 हमको चीज निकालनी है, तो यहाँ पे इसके अंदर भी 2 केस पॉसिबल हो सकते हैं। मान लेते हैं कि फर्स्ट हमने जो चीज निकाली वो डिफेक्टिव निकली एंड सेकंड जो है वो गुड निकली, यानी कि 1 डिफेक्टिव हो गई। या फिर इसमें ऐसा भी हो सकता है, सो प्लस, कि पहले जो हमने चीज निकाली वो गुड निकली एंड सेकंड जो चीज निकाली वो डिफेक्टिव निकली।
तो यहाँ पे 2 केस आपको कंसिडर करने पड़ेंगे जब आपको ऐसा दिया जाए कि 1 बाय 1 हमको चीजें बाहर निकालनी है तब। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो डिफेक्टिव आइटम निकलेगी उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके लिए फेवरेबल हो जाएगा 2, टोटल हो जाएगा 6। उसी टाइम दूसरी चीज निकालेंगे तो वो गुड निकलेगी यानी कि इनटू आएगा 4 अपॉन टोटल में से कम हो जाएगी यानी कि 5। यहाँ पे भी सेम चीज होगी प्लस सबसे पहले जो चीज निकाली वो गुड निकली यानी कि 4 फेवरेबल अपॉन टोटल 6 इनटू सेकंड जो चीज निकाली वो डिफेक्टिव निकली, डिफेक्टिव कितनी है 2 एंड टोटल में से कम हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे गुड निकल चुकी है। सो इसका कैलकुलेशन अगर हम करें तो यहाँ पे होगा 2 एंड यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से। सो 4 अपॉन 15 प्लस सेम चीज यहाँ पे होगी 4 अपॉन 15, 15 जो है वो एलसीएम में आ जाएगा। सो 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8 अपॉन 15। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 2, यानी कि दो चीज जो हम बॉक्स में से बाहर निकालेंगे वो दोनों की दोनों जो चीजें हैं वो कौन सी होगी? डिफेक्टिव होगी। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डिफेक्टिव यानी कि दोनों चीजें डिफेक्टिव है। सो सबसे पहले फर्स्ट आइटम जो हम निकालेंगे वो डिफेक्टिव होगी। डिफेक्टिव आइटम कितनी है? 2 है, टोटल कितनी है? 6, तो ये होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। सेकेंड टाइम जब हम चीज बाहर निकालेंगे तो यहाँ से एक चीज कम हो जाएगी यानी कि 1 बचेगी, टोटल में से भी एक कम हो जाएगी तो यहाँ पे 5, कैलकुलेट करें तो ये होगा 3। सो यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 एंड यहाँ पे डिवीजन में आएगा 15। तो प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 2 वो क्या मिली? 1 अपॉन 15। अभी यहाँ पे ये जो टेबल हमने बनाया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये सही है कि गलत है वो कैसे पता चलेगा? तो जितने भी केस पॉसिबल हुए उन सभी की प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम करें तो आंसर क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। यहाँ पे डिवीजन में क्या है? 15 है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 का अगर 15 करना है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो 3 टू जा हो जाएगा 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 8 क्या होगा? 15। तो 15 अपॉन 15 क्या मिल गया? 1। 1 आंसर मिला। इसका मतलब ये जो हमने फाइंड आउट की है वैल्यू वो कैसी है? सही वैल्यूज है। उसके बाद यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है इस डेटा का मीन। सो मीन जो है उसको हम डिनोट करते हैं म्यू से या फिर ई ऑफ एक्स से। उसकी फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। उसकी फॉर्मूला होती है समेशन ऑफ एक्स इनटू उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, यानी कि x इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम करें एंड उन सभी का क्या करें? एडिशन करें तो वो होगा हमारा मीन। किस तरह से देखते हैं? यहाँ पे 0 इंटू 2 अपॉन 5 करे तो आंसर क्या होगा? 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज को तो 0 होगा, प्लस 1 इंटू 8 अपॉन 15, 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करे सेम रहेगी यानी कि 8 अपॉन 15 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 1 अपॉन 15, तो 2 इंटू 1 अपॉन 15 होगा 2 अपॉन 15। सो एलसीएम हो जाएगा 15, 8 प्लस 2 हो जाएगा 10, दोनों को 5 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? 2/3। तो ये हो गया हमारा मीन फॉर दिस गिवन क्वेश्चन जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत जरूरी